बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ वीडियो मिल सके। नाज़रीन, मेरा आज का जो मौजू है वो है खावंद और बीवी दोनों के लिए ये एक मालूमाती वीडियो है, क्योंकि शादी तो बच्चे कर लेते हैं, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि हम हर काम उससे करवाते हैं, लेकिन इसके जो मसाइल हैं वो हम नहीं बताते अपनी औलाद को। ना लड़की को पता होता है ना लड़के को पता होता है क्या करना है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शादी से पहले जो सेक्स की तालीमात है, जो दोनों मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, एक दूसरे को समझाएं ताकि इस्लामी रवायात को बरकरार रखा जा सके। उसमें बेशुमार फ़वाइद हैं, नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो तालीम दी है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमें उसमें बरकत हासिल होगी। अगर हम उससे हटकर कोई काम करेंगे तो उसमें बेशुमार कबाहतें भी हैं और बेबरकती भी है। तो हालत जमा में जब आदमी दोनों मियाँ बीवी का वक्त मखसूस होता है, जब हम बिस्तरी करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जमा भी कह सकते हैं, ये लफ्ज़ क्योंकि तिब्बी नाम है, तो उस हालत में दोनों फ्रीकैन को क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आदमी बरहाना होता है तो हमारे जो किरामन कातिबीन हैं, जो फरिश्ते हैं दाएं बाएं होते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। बरहाना हालत में वो आपके कंधों से अलग हो जाते हैं। इसलिए जितनी आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो फरिश्तों को परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। अगर आप बातें करेंगे तो फरिश्तों को फिर वो तकलीफ होती है, लिखने के लिए वो परेशान होते हैं, क्योंकि लिखना तो उन्होंने ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ईमान है वो गैब पर है। ये हमें फुल यकीन होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए कि हमारे कंधों पर किरामुन कातिबीन है, वो हर वक्त तैयार रहते हैं। हम एक लफ्ज़ बोलना भी अभी शुरू करते हैं तो वो लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसी हालत में, बरहाना हालत में बातें नहीं करना चाहिए। उसके नुकसानात भी हैं बातें करने से। अगर हम बातें करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेहतर यह है कि हम बातें बिल्कुल ना करें। बातें करनी नहीं है ना, आपने वो जितनी भी रोमांस भी अगर करना है तो मसाज के ज़रिए करें, बातों के ज़रिए ना करें। बातों के ज़रिए करेंगे तो बच्चा जो है उसके बहुत ज़्यादा उसके यानी कि वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि उसके क्या नुकसानात हैं। तो इससे जो है ना, सबसे पहले तो ये है कि जो अज़ूए तनासल है, अज़ूए ख़ास जो है, इसको बज़र के साथ टकराते रहें। इसको दूसरे लफ्ज़ों में रहम भी कहा जाता है। उसके साथ टकराएंगे तो ये बायस से लज़्ज़त होगा। मुबाशरत उस वक़्त तक शुरू ना करें जब तक इंतशार कामिल ना हो। अगर आप बातें करेंगे दौरान जमा, तो रवायत में आता है
कि बच्चा जो है वो गूंगा होने का भी खतरा होता है। तिब्बी निगाह में भी इसके बच्चे पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो वो है कि फरिश्तों को लिखना पड़ता है। आपकी बराना हालत में जब होंगे तो फरिश्ते लिखेंगे तो वो उनको मसला पैदा होगा। और दूसरी बात, जो औरत का अज़ूए मखसूस है, जिसको हम रहम भी कहते हैं, अगर या इसको फराजा भी कहते हैं अरबी में, अगर उस पर निगाह डालेंगे तो उस पर भी बच्चे पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है, अंधा बच्चा पैदा होने का खतरा होता है। अगर आप औरत के अज़ूए मखसूस पर या रहम पर या फराजा भी कहते हैं, उस पर निगाह डालेंगे, देखेंगे तो बच्चा जो है अंधा होने का खतरा होता है। और अगर आप लवातत करेंगे, यानी कि जिसको लवातत तो आप समझ गए होंगे कि जो कौम लूत करती थी, अगर वो शोबा अपना इख्तियार करेंगे तो उससे बच्चा जो है जो पैदा होगा इल्लत उबना का मरीज़ जो है वो बनेगा। इल्लत उबना किसको कहते हैं कि जो अगलामबाजी जो करते हैं, बच्चे करवाते हैं, उसको इल्लत उबना तेब में कहते हैं। वो बच्चे को पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं। और कपड़ा जो है ये ओढ़ कर जो है ना ये जमा करना चाहिए, खुसूसी तौर पर जो कमज़ोर हजरात हैं। और सर्दियों में खुसूसी तौर पर जब भी हम बिस्तरी करें तो कपड़ा ओढ़ कर करें। तो नाज़रीन, ये थी वो बातें जो मियाँ खावंद को भी और बीवी को भी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप इससे हटकर करेंगे तो फिर इस्लामी रवैयात के ख़िलाफ़ होगा और उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद करें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।